कॉल करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है या फिर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी डिवीजन की तरफ, मजीद डिवीजन की तरफ चलेंगे। बेटे जी, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट या फिर एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट इन टोटल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है। ये कैसे फाइंड आउट की जाती है? आपने अब तक जितना सीएमए पढ़ लिया हुआ ये कैलकुलेट कर ली हुई है, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है। जैसे ये देखो, मैं आपके सामने लिखती हूँ, मुझे बताओ आप प्रीवियस चैप्टर में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करते आए हो? अपने माइंड को ये कॉल करो, मेमोरी को रिकॉल करो। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के कितने केजीज चाहिए? मुझे एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम अंदाजा लगाते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए केजीज कितने चाहिए, और वो क्वेश्चन में देता था। अभी आप टारगेट कॉस्टिंग में ये करके आए हो, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे। ठीक है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करना कैसे सीखी है? आवर्स में। आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना चाहिए, उसको किससे मल्टीप्लाई करें? रेट पर आर के साथ। एग्रीड? आपने एफओएच चाहे वेरिएबल है या फिक्स्ड है, वो भी मोस्टली आवर्स पे ही बेस करती है, उसको भी वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जिस तरह लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। क्या ये प्रैक्टिस हुई? अंडरस्टैंडिंग है? अब ये देखो, रीजन समझ में आई। आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट तो जितनी आपने पे की है मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, वो तो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल। इसका मतलब है कि हमने अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट का एस्टिमेशन सही नहीं लगाया था, हमें इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, हमें करंट सिचुएशन को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया था। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का एस्टिमेशन लगाए, जब हम उसके डिवीजन में गए तो पता चला स्टैंडर्ड कॉस्ट दो कंपोनेंट्स पे बेस करती है। एक कंपोनेंट क्या है? क्वांटिटी, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? रेट। मटेरियल की क्वांटिटी केजीज, लीटर्स, मीटर्स, फीट, कुछ भी, लेकिन आपकी लेबर कॉस्ट और आपकी एफओएच की क्वांटिटी क्या है? आवर्स। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट दो कंपोनेंट पे बेस करती है, या क्वांटिटी का हम अंदाजा सही नहीं लगा सके तो डिफरेंस आया, या हम रेट का अंदाजा सही नहीं लगा सके इसलिए डिफरेंस आया, या दोनों का अंदाजा ठीक नहीं था इसलिए डिफरेंस आया। क्या यहाँ तक बात एब्जॉर्ब होती है? इसलिए पूरा चैप्टर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब के दो दो वेरिएंसेस होते हैं। एक एक क्वांटिटी वेरिएंस होता है और दूसरा रेट वेरिएंस होता है, चाहे वो मटेरियल है, लेबर है, सेल्स रेवेन्यू है, वेरिएबल एफओएच है, फिक्स एफओएच है, ये बेसिक वेरिएंसेस हैं, एडवांस वेरिएंसेस हैं। 15 में से 13 जनाब। सेकंड नंबर पे एक है जनाब, दैट इज मरियम अरशद। कौन है जी मरियम अरशद? प्लीज क्लैप फॉर हर। अब देखिए 12.5 0.5 मार्क्स की वजह से, और जनाब थर्ड पोजीशन पे इकट्ठे नाम लोग इकट्ठे ताली बजा देना। नेहा मरियम खान, सोहा सनाउल्लाह, मीर मोहम्मद, कौन मीर मोहम्मद एब्सेंट है, और आयशा जवेद। सी बात समझ लीजिएगा प्लीज। और वो छोटी सी बात क्या है सुनो। वेरिएंस किसको कहते हैं? डिफरेंस को। क्वांटिटी के वेरिएंस में क्वांटिटी का डिफरेंस ले लो, रेट के वेरिएंस में रेट का डिफरेंस। दो ही क्वांटिटीज होती हैं, दो ही रेट होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। फार्मूला बन गया। क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, डिफरेंस ले लिया, वेरिएंस आ गया। इधर आओ, रेट के वेरिएंस पे यहां तक ओके? कोई मुश्किल बात नहीं। अब मेरी बात सुनिए, वेरिएंसेस का आंसर मुझे टोटल में भी चाहिए और फाइनेंशियल टर्म्स में भी चाहिए। वेरिएंस का आंसर मुझे फाइनेंशियल टर्म्स में भी चाहिए और टोटल भी चाहिए। अच्छा भाई, ये बात है, तो
अब जरा देखो, जब भी क्वांटिटी वेरिएंसेस फाइंड आउट करते हैं, जो क्वांटिटी लेते हैं कभी भी पर यूनिट नहीं लेते, टोटल लेते हैं। क्वांटिटी कभी भी वेरिएंस किसी भी किस्म का वेरिएंस कैलकुलेट करो, जिसका मर्जी वेरिएंस फाइंड आउट करो, क्वांटिटी चाहे स्टैंडर्ड लो या एक्चुअल क्वांटिटी, कभी भी पर यूनिट नहीं लेते, टोटल लेते हैं क्वांटिटी। तो अगर टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस है, ये तो वेरिएंस ऑलरेडी टोटल में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या है, या केजीस या आर्स। तो जब आप टोटल केजीस में से टोटल केजीस माइनस करोगे, आंसर तो केजीस में तो आएगा, टोटल में तो आएगा, वो फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं आना। पैसों में, करेंसी में, वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में, रुपीस में आना चाहिए। अब इधर क्या रोल है, जो रेट्स होते हैं ना, ये फाइनेंशियल टर्म्स में होते हैं, पैसों में, रुपीस में, वैल्यूज होती हैं, लेकिन रौला क्या है, ये टोटल नहीं है, क्योंकि रेट तो होता है या 1 यूनिट का, या 1 केजी का, या 1 आवर का। अब ये टोटल है तो फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है, ये फाइनेंशियल टर्म्स में है तो टोटल में नहीं है। इस रोले को हल करने के लिए क्वांटिटी के वेरिएंस में रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट के वेरिएंस में, ये रोला हल हो जाता है। समझ में आया? अब आखिरी बात, फॉरन माइंड में आता है क्वेश्चन, भाई 2 क्वांटिटीज हैं, 2 रेट है, यहाँ कौन सी रेट और क्वांटिटी लें? तो उसके लिए कीप इन माइंड हम फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को यूज करते हैं, और फ्लेक्स बजटेड अप्रोच में क्वांटिटी हमेशा कौन सी होती है, एक्चुअल, और रेट हमेशा कौन सा होता है। ओके हो गया? क्वांटिटी के वेरिएंस में क्वांटिटी का डिफरेंस लेकर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट के वेरिएंस में रेट का डिफरेंस लेकर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। अगर ये बात समझ में आ गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई? चलो, हैव अ पिक ऑफ दिस स्लाइड, और उसके बाद पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज मैंने लिख रही, मैंने समझा दिए, मैंने नाम लिखने, फॉर्मूलाज आप लोग बनाओगे। और सेम टाइम में हम दोनों चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। बुक्स नहीं खोलनी, आंखें बंद रखनी है, जब मेरी डिस्कशन कंप्लीट होनी है, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाने हैं। नहीं, हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी। कुछ लोग मीसनी सी हंसी हंस रहे हैं, मैम जोक कर रही हैं, जोक नहीं भी देखना खत्म होता है। हाँ जी, इरेज कर दूं? चलो भाई, अब मेरा काम खत्म है, मैंने नाम लिखने हैं, फॉर्मूलाज आप लोगों ने बनाने, ठीक है? 100% अटेंशन चाहिए। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। बिल्कुल अच्छा किया। मैंने कहा नहीं था, आपकी सहेली ने खुद ही मारा है, मैं तो बाद में अप्रिशिएट किया। चलें जी, देखो, क्वांटिटी वेरिएंसेस, और यहां हम सब के लिखते हैं रेट वेरिएंसेस। चलो, बेसिक अप्रोच क्या सिखाइए? क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ओके जनाब, ये तो बात बच्चों को समझ आ गई। इधर आओ, बताओ। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। शाबाश। चलो भाई, अब अगली बात मैंने क्या कही, अब अगली बात सुनो। मैंने आपसे कहा क्वांटिटी कभी भी लेनी है, पर यूनिट नहीं लेनी। शाबाश। अब अगली बात सुनो गौर से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कभी भी टोटल नहीं देगा, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होती पर यूनिट। टोटल में कैसे कन्वर्ट करें? यूनिट से मल्टीप्लाई करें। अब उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बजटेड यूनिट्स भी दिए होने, एक्चुअल भी दिए होने। यस, क्योंकि हम फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल यूनिट पे बेस करिए तो उसे हंस के दिखा दीजिएगा, भाई साहब हमें मामू मत बनाए, बजटेड यूनिट एक साइड पे रखें, हमने एक्चुअल यूनिट्स की बेस पे फ्लेक्स बजट अप्रोच के थ्रू सारे वेरिएंसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है? स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन कभी भी टोटल नहीं देगा। अगर कभी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन टोटल हुई तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगी, बजटेड इन्फॉर्मेशन होगी, और बजटेड यूनिट्स के अगेंस्ट होगी, ओरिजिनल बजटेड इन्फॉर्मेशन होगी, फ्लेक्स बजटेड इन्फॉर्मेशन
नहीं होगी। ठीक है, क्या सीखे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी देगा बट हमेशा फॉर 1 यूनिट। टोटल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई, यूनिट्स कौन से लेने? एक्चुअल। ठीक है, अब ये देखो सबके क्वांटिटी वेरिएंसेस के मैं नाम लिखने जा रही हूँ। मटेरियल का जो क्वांटिटी वेरिएंस है उसका नाम है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। लेबर का जो क्वांटिटी वेरिएंस है उसका नाम है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सिर्फ नाम का फर्क है लेकिन ये बेसिकली इनके क्वांटिटी वेरिएंसेस होते हैं। वेरिएबल एफओएच के क्वांटिटी वेरिएंस का भी यही नाम है। फिक्स्ड एफओएच के क्वांटिटी वेरिएंस का भी यही नाम है। सेल्स के क्वांटिटी वेरिएंस का नाम है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, ये नाम लिख दिए। ये नाम कहीं पे भी यूज हो, कीप इन माइंड ये सब के कौन से वेरिएंसेस हैं? क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है। मटेरियल की क्वांटिटी केजीस में लेबर और वेरिएबल एफओएच की क्वांटिटी आवर्स में, इसकी क्वांटिटी यूनिट्स में। ठीक है, अब इनके रेट वेरिएंसेस के नाम लिखते हैं। मटेरियल का जो बेटे रेट वेरिएंस है उसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। लेबर का जो रेट वेरिएंस है उसका नाम है बेटा 1 मिनट पॉज कीजिए।